दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज है 29 नवंबर और आज के दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। ये जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इनके द्वारा 1977 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसके तहत जितने भी पैलेस्टीनियन पीपल है, पार्टीशन और पैलेस्टीन जो पैलेस्टीन की वजह से जो डिस्प्लेस हुए, माइग्रेट हुए, उन सभी के लिए जो है ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसका पूरा डिटेल मैं किसी क्वेश्चन फॉर्मेट में 100% करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिसने लॉन्च किया है रक्षक इनिशिएटिव, तो डैट कि इस इनिशिएटिव के तहत जो है रोड सेफ्टी को और इंक्रीज किया जा सके। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा ये जो है रक्षक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, सो डैट किसी भी तरीके का रोड मिस हैपनिंग होता है तो उसमें बहुत सारे जो क्विक सेफ्टी मेजर्स जो हैं लिए जा सके। तो इसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए जिनको रक्षक कहा जाएगा। देखिए अब इसका कंसेप्ट क्या है कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 30,000 के अराउंड वॉलंटियर्स होंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा। वो भी ऐसे लोकेशन जैसे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वहाँ पे जो भी ईटर्स हैं जो कि और ठीक है शॉप्स हैं, उन सभी को ही ट्रेन किया जाएगा सो डैट कि वो एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह काम कर सके किसी भी एक्सीडेंट एरिया में। और ये जो पूरा रक्षक इनिशिएटिव है ये ऑर्गेनाइज किया गया है कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और साथ के साथ इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो है जुस्मेट्रिया जो है ये भी पार्टिसिपेट करेगी, और इवन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उड़ीसा स्टेट ब्रांच है ये भी पार्टिसिपेट करने वाला है। जितने भी विक्टिम होंगे उनको रीच आउट किया जाएगा रोड एक्सीडेंट के समय में, और उनको फर्स्ट एड जो है इसी के थ्रू जो है प्रोवाइड की जाएगी। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल आप सभी के सामने। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लॉन्च किए हैं 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसका वर्थ 5,250 करोड़ के आसपास का है। तो लमसम ये अमाउंट है और ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। देखिए मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है आर.के. सिन्हा जी, इनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था। कहाँ पे? ठीक है जो सजापुर है यहाँ पर 1500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया। ठीक है इंपॉर्टेंट है कौन सा, नीमुच जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। इसका तो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 5,250 करोड़ है। और इसमें इसके अलावा जो है जो मिनिस्ट्री है या फिर हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने खुद साइन किया है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना, एंड साथ के साथ ऊषा को भी लॉन्च किया गया है। ऊषा क्या है? ऊर्जा, ठीक है सशस्त्र अभियान, जिसका पर्पस क्या होगा? पब्लिक को अवेयर कराना, पावर से संबंधित अवेयरनेस कराना। ठीक है मध्य प्रदेश जो है इस समय सेल्फ सफिशिएंट है पावर जनरेशन की जब बात करी जाए। स्टेट में ऑन एंड अराउंड 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पर डे, और ये इसका सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स वाटर, कोल, विंड, सन सब कुछ है, दे आर यूजिंग ऑल। चलिए देखिए इंडियन एयरफोर्स ने हाल फिलहाल में 2 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है रिसीव करे हैं। कौन से देश से? तो डेफिनेटली ये फ्रांस से रिसीव किया गया है। देखिए इंडियन आर्मी जो है वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसी का ही एक पार्ट है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किए हैं 2 सेकेंड हैंड है तो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि जो है अराइव हुए कहाँ पर? ग्वालियर एयरबेस में। और इसका पर्पस देखिए, इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसमें पर्पस ये है कि जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड किया जाएगा, और ये जो है प्रोग्राम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है कि मिराज जो अपग्रेडेड प्रोग्राम है उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल जो है ये वर्क कर रहा है। देखिए इंडिया ऑन एंड अराउंड जो है अभी 50 के अराउंड मिराज फाइटर जो है ये कंज्यूम ले चुका है, और ये जो मिराज फाइटर है ये बहुत सारे वॉर्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कारगिल वॉर में जो है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब में जो है मिराज का बहुत यूज़ किया गया था। ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इट्स वन ऑफ द मेजर ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ आर इंडियन एयरफोर्स। चलिए देखिए हु हैज़ वोन द नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, तो आज हाल फिलहाल में नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। ये आंध्र प्रदेश राज्य की जो टीम है वो जीती है। आंध्र प्रदेश राज्य की टीम ने 27 रनों से हराया है, ठीक है किस टीम को? कर्नाटका की टीम को। तो ये नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ब्लाइंड्स का जो हुआ था ये अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल हुआ था। ठीक है और इस पूरे बैटल में आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने स्कोर किया था 231 के अराउंड, और जो कर्नाटका जो सेकेंड इन रनअप था वो 204 पे
ऑल आउट हुआ था। साथ के साथ जो वेंकटेश्वर राय हैं इनको, ठीक है, मैन ऑफ द मैच का, ठीक है, अवार्ड भी मिला था। और उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये टूर्नामेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड इन इंडिया जो है इनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें एसोसिएशन है एक ट्रस्ट की, वो है समर्थनम, जो ट्रस्ट है डिसेबल्ड के लिए, उनके एसोसिएशन रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हाल फिलहाल में दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट वुमेन जो है फ्रांसिस्को सुसाना जो है, इनका निधन हुआ। इनकी एज क्या थी? इनकी एज थी 124। माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट लिविंग वुमन थी अभी तक, ठीक है। तो 125 की एज में इनकी जो है डेथ हुई है। और ये जो है इनके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म इनका 1897 में इनका जन्म हुआ था और रिसेंटली इनका जो है डेथ हुआ है, ठीक है। स्पेन में जो है इनका जो है लाइफ रहा, ठीक है, जो इनका सर्वाइवल लाइफ रहा। तो इसका कारण बताया जा रहा है कि इस समय कोविड-19 पॉजिटिव थी, बाकी और अन्य कारण कोई नहीं बताया गया डेथ का। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। नाम याद रखिएगा, एज याद रखिएगा और बर्थ ईयर याद रखिएगा। चलिए, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसने इंडिया का क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, ठीक है, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको, ठीक है, रोकने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए 1.2 बिलियन यूरोस का हेल्प अनाउंस किया है, एड अनाउंस किया है। तो ये जर्मनी ने अनाउंस किया है। तो जर्मनी ने इंडिया को 1.2 बिलियन का एड अनाउंस किया है यूरो, जिसमें 213 मिलियन जो है ये यूज़ किया जाएगा एनर्जी के लिए, 409 मिलियन जो है यूज़ किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट के लिए, और 90 मिलियन जो है एग्रो इकोलॉजी के लिए यूज़ किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। और ये अनाउंसमेंट जो है अभी हाल फिलहाल में जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की एक डेलीगेशन ने विजिट किया था, उन्होंने इस अनाउंसमेंट को किया है, जो कि अराउंड अगर देखा जाए 1.2 करोड़ बिलियन जो है 1.2 बिलियन जो है 10,000 करोड़ के आसपास है इन रुपीस। तो देखिए वैसे भी जर्मनी जो है इंडिया को लार्जेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलाई मानता है अपना, और इंडिया की जो 63 ईयर की पार्टनरशिप है जर्मनी के साथ, उसको म्यूचुअल कंसेंट से ही और बेहतर बनाया जा सकता है, एंड दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइम। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट है जहां पर अनाउंस, मतलब आंकड़ों के हिसाब से 50% पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर है। तो ये 50% पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर, ये बिहार है। तो बिहार में जो है ये मल्टी डायमेंशनल पुअर का इंडेक्स आया है। देखते हैं किसके द्वारा लाया गया। पहली बात तो ये जो इंडेक्स है ये लाया गया नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लाया गया था। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस पूरे इंडेक्स में ये डिटेल सामने आई कि 50% पॉपुलेशन बिहार में मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और उसके बाद ऐड ऑन किया जाए तो बिहार के बाद जो है नेक्स्ट नंबर पे 42.16 के आसपास झारखंड, 37% के आसपास उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन देखा जाए 36% के आसपास मध्य प्रदेश, और 32% के आसपास जो है मेघालय है। और यही अगर हम कंपेयर करते हैं स्मॉल पॉपुलेशन यानी कि यूनियन टेरिटरी एरियाज में, तो पौंडीचेरी में अराउंड 1.72% है, लक्षद्वीप में 1.8 है, अंडमान निकोबार में 4 और दिल्ली में 4 और चंडीगढ़ में 5.97% के आसपास है। तो ये डिटेल पता होनी चाहिए किसके द्वारा लाया गया और सबसे टॉप पे कौन रहा है इसमें, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। देखिए कौन से देश ने हाल फिलहाल में टेस्ट फायर किया बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A, तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के द्वारा। देखिए पाकिस्तान का ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए जो शाहीन 1 है इसको बहुत पहले लॉन्च किया कर दिया था, अब बस ये शाहीन 1A का जो है टेस्ट किया गया है और ये सक्सेसफुल रहा है इनका। तो इसका बस एम क्या है कि रिवैलिडेट किया जाएगा कुछ डिज़ाइंस को, कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को जो कि इस वेपन में ज़रूरी थे। मैं इसका बता देता हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री। शाहीन 1 जो है एक लैंड बेस्ड सुपरसोनिक शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है, जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया एक जॉइंट वेंचर में वेस्टकॉम और नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए हाल फिलहाल में कौन सी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अलोकेट किए हैं 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ किस में एलोकेट किए गए हैं? मनरेगा स्कीम में एलोकेट किए गए। देखिए ये बजट से ऊपर है, जो कि बजट एलोकेशन था उससे ऊपर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10,000 करोड़ जो रिसेंटली एलोकेट किए हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए, ये जगह बजट एलोकेशन जो दिया गया था उससे ऊपर। और ये ऐसा नहीं कि इसी बार हो रहा है, हर बार मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है रिक्वेस्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो रिक्वेस्ट जाती है उसके अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड जो होता है अपना बजट जो है इंक्रीज करती है। तो पहले 50,000 करोड़ का हुआ था, इस बार ही जो है
और अपडेट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, बिच्छू तिरुमला जो है इनका निधन हुआ हाल फिलहाल में, ये कौन थे? ये एक जो है गीतकार थे, लिरिक्स थे, तो इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर रहे, ठीक है। इनका जो नाम है बिच्छू तिरुमला है, और ऐसे ठीक है, एक्चुअली नाम इनका वी जो है शिव शंकरन नायर है। इनका निधन 79 की एज में हुआ ड्यू टू हार्ट अटैक तिरुवनंतपुरम में। और दूसरा ये फेमस है किसके लिए कि इनको बहुत सारे करियर में अवार्ड मिले हैं, जैसा केरला स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड इन्हें मिला है। उसके अलावा इनकी बहुत सारी फेमस मूवी है जिसमें इन्होंने काम करा है, जैसे तृष्णा, तनुपम, इन सब में इन्होंने काम किया है। ये एक्लेम्ड जो है म्यूजिक कंपोजर्स के साथ जो है काम कर चुके हैं, जितने भी रहमान, जैसे ए आर रहमान बड़े प्रसिद्ध है, तो उनके साथ इन्होंने एज अ लिरिक्स जो है काम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आज के क्विक पॉइंट, हाल फिलहाल में इसराइल ने अनाउंस किया है साइबर टेक्नोलॉजीज जो है अपनी किस देश को सेल कर रहे हैं। तो रिसेंटली इसराइल अनाउंस टू सेल द साइबर सिक्योरिटी टू ओनली विच कंट्री, यानी कि इंडिया, और कितनी? 37, ठीक है। दूसरा, इनोग्रेट किया गया काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि गवर्नमेंट सेल कर सकता है अपने 40,000 करोड़ स्टेक कौन सी कंपनी में? हिंदुस्तान जिंक में। दूसरा, देखिए मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? सभी का सही आंसर है उत्तम, मलिक का भी आंसर बिल्कुल उत्तम, तो आंसर है कर्नाटका। और बाकी सभी डिटेल आप बताया करो, जैसे आज का सवाल है सीजीएल का, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरे इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेस्टलैंड है, और स्टेट की पूरी डिटेल बताएं, और अन्य स्टेट्स की कुछ खूबियाँ बताएं कमेंट बॉक्स पे। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडी, सो आप मुझसे पढ़ सकें, आप मेरी शाम की क्लासेस देख सकें, आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस करें। 9 AM पे क्लास होगी आज, तो आप देख सकते हैं। और मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, देखिए डिटेल फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको डिटेल फॉर्म में पढ़ा जाएगा थ्योरी। उसके लिए आपको बस सिंपल सा काम करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से, उसे आप ओपन करें। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ध्यान रखें कि आप एक रेफर कोड लगाएं, लाइव अमन, इससे आपकी फ़ीस ये कम होके इतनी हो जाएगी और आपको बेनिफिट होगा। डेफिनेटली टीचर सारे मिलेंगे, थ्योरी पूरी होगी, हर एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन आप रेफर कोड यूज़ करके फ़ीस को पहले ज़रूर कम कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।